आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्ट फूड के बारे में। विंटर में कौन सा सॉफ्ट फूड हम लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सा ऐसे सॉफ्ट फूड के बारे में सोचना चाहिए जो बच्चे का बॉडी कूल रहे, डायरिया दस्त का प्रॉब्लम ना रहे, फूड पॉइजनिंग ना हो, और सॉफ्ट फूड देने का तरीका। अब लोग शुरुआत में जो क्लिप देखा, आगे जाके भी पूरी आज के डेट में मैंने जो सॉफ्ट फूड प्रोवाइड किया ये आज के डेट का है। मैं 7 दिन में अलग अलग घुमा फिरा के ग्रीन वेजिटेबल्स रहता है, भुट्टा, चना, गेहूँ। ये भुट्टा, चना, गेहूँ एक कॉमन चीज़ है, बाकी चीज़ें बदलते रहते हैं। चिकन फूड भी मैंने सप्ताह में जो लव का बेबी है उसको प्रोवाइड करता हूँ, और जावा तो मेरा पूरा साल के लिए चलता रहता है। देखिए, सॉफ्ट फूड, विंटर सॉफ्ट फूड, समर सॉफ्ट फूड, ये सारे चीज़ जो हम लोग कहते रहते हैं, देखा जाए तो अब परिवर्तन किस चीज़ में हो रहा है। जैसे मान लीजिए विंटर में आप गेहूं को थोड़ा सा बॉईल करके दीजिए, सामान में उसको भिगो के दीजिए, सिर्फ ये परिवर्तन होना चाहिए। बाकी देखिए, ग्रीन आज के डेट में सब्जी जो है ना, ग्रीन हरा सब्जी जो है हर सीजन में, मान लीजिए पहले हम लोग जब छोटे थे विंटर का जो सब्जी अलग था, सामान में अलग था, लेकिन अब हर सीजन में हर कुछ मिलता है क्योंकि डिमांड है मार्केट में। देखा जाए तो कहीं कहीं अगर ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे नेचर ने हम लोगों को बनाया है, हम लोगों के सीज़न के अनुसार रोग प्रतिरोध क्षमता को वृद्धि करने के लिए वेजिटेबल्स का जन्म हुआ। लेकिन आज के डेट में जो इस प्रोसेस से वेजिटेबल्स को जन्म हो रहा है, नहीं तो देखिए ना, विंटर में जो सब्ज़ी मिलता था ये सामान में भी मिलता है। ये सिर्फ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं, फ्लावर को ही ले लीजिए, जो ऐसे कुछ फ्लावर है जो विंटर में होना चाहिए वो अभी पूरा इंटर साल में हम लोगों को मिलता है। मतलब प्रोडक्शन, मतलब आर्टिफिशियली हम लोग बढ़ा रहे हैं, और कुछ स्थान पे ऑर्गेनिक तरीके से। तो ये सारी चीज़ सोचने में हम लोग खुद भी नहीं खा पाएंगे, बर्ड्स को भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ मिट्टी से जो कुछ भी होता है, कुछ ना कुछ उसका न्यूट्रिशन ज़रूर है, कुछ ना कुछ का मतलब 80%, 70 to 80% न्यूट्रिशन ज़रूर उसके भीतर है। बाकी चीज़ों को अगर आपको सही तरीके से देना सीख जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बाज़ार में ख़रीद के ले आने के बाद अच्छी तरीके से उसको धोना, उसको सब्जी हो या फ्रूट्स हो उसको सैनिटाइज्ड करना, क्योंकि उसमें जो केमिकल होता है उस कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, नहीं तो खा जाएगा। तो वो सारे पेस्टिसाइड या केमिकल जो यूज़ होता है उसको सही तरीके से धोने से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, बात ये है, जैसे एक कमेंट्स, वही कमेंट्स लेके मैं बात कर रही हूँ, जो बर्ड्स को इतने सॉफ्ट फूड देने से मर जाएगा, ये सारे लोगों का बर्ड्स मरेगा। मैं ऐसे आज के डेट में बहुत सारे ऐसे ब्रीडर को जानता हूँ जो मेरे वीडियो फॉलो करके सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं। पहले जो प्रॉब्लम था, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम सॉल्व होने, मतलब सॉल्व की दिशा में है। इसलिए सॉफ्ट फूड को सही तरीके से दीजिए। मेन जो चीज़ है, मैं एक क्लिप दिखाऊंगा, नहीं बोल रही हूँ, मेरा बी प्लस में जो देखा उसी क्लिप का मैं जावा में सिर्फ नेचुरल डाइट में फ़ोकस किया, जावा को जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, और उसके साथ साथ जो मेरा खुद का भी प्लस है वो प्रोवाइड किया। एक बूंद भी मेडिसिन उसमें प्रोवाइड नहीं किया। तो आप लोग देखिए, मेडिसिन प्रयोग करने के बाद भी घर में बच्चा, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हम लोगों का है, सही से कर नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, चीज़ों को समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। मैं बहुत बार बोला आप लोगों को, आगे जाके भी बोलूँगा, अभी भी बोल रही हूँ, बर्ड्स को सिर्फ घर में रखना नहीं है, उसको समझना है, उसका रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ में। क्योंकि थोड़ा सा हवा बदलने से अगर आपका बर्ड्स का ठंड लग जा रहा है, पॉटी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो गलती आपका कहीं ना कहीं करके रखे हो। इसीलिए सॉफ्ट फूड कुछ लोग बोलेगा आपको। और एक चीज़, जो बिगिनर लेवल पे हो, नया नया बात सीख रहे हो या काम कर रहे हो, बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे। अपने खुद के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़िए। कोई आपको बोलेगा इस टाइम पे ये सॉफ्ट फूड मत दीजिए, कोई आपको बोलेगा ये दीजिए, तो आप कॉन्फ्यूज्ड मत होइए। कॉन्फ्यूज्ड हो जाने से आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपका बर्ड्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि ऐसे देखिए, बर्ड्स घर में इतने सारे होने से एक्सपीरियंस ब्रीडर है या मैं मानता नहीं हूँ। आपके पास 2-3 पेयर बर्ड्स है लेकिन बहुत नॉलेजेबल है आप, ये सबसे बड़ी बात है। बर्ड्स तो बर्ड्स होता है ना, 200 पेयर रहे या 2 पेयर रहे, 2 पेयर को जैसे केयर करना पड़ेगा, 200 पेयर को भी वैसे ही केयर करना पड़ेगा। क्वांटिटी ऑफ खाना बढ़ जाएगा, आपका जो परिश्रम है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड देने का जो तरीका है, इस टाइम पे कौन कौन सा सॉफ्ट फूड आप प्रोवाइड कर सकते हो। आप स्प्राउट फूड प्रोवाइड कीजिए, आप एग फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए।
अगर आपका बार्ड्स का इंडाइजेशन प्रॉब्लम है ये सारी चीज़ों में, तो आपको एक फूड को थोड़ा सा देखकर प्रोवाइड कीजिए, लेकिन प्रोवाइड ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ आप भिगोया फूड या सोक फूड, क्योंकि इस टाइम पे शरीर में पानी कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए सीड्स के ऊपर बार्ड्स को छोड़ मत दीजिए। क्योंकि देखिए भूख लगेगा तो, अगर मान लीजिए हम लोगों को भूख लगे तो हाथों के सामने जो कुछ भी पड़ा रहेगा भूख को मिटाने के लिए हम लोग खा लेंगे, लेकिन वो कितना न्यूट्रिएंट है या कितना शरीर में जाके फ़ायदा कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हम ये नहीं बोल रहे सीड्स में न्यूट्रिशन नहीं है, सीड्स में भी न्यूट्रिशन है। उसको अगर हम लोग स्प्राउट करके दें, उसको अगर हम लोग भिगो के दें तो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ वो है सॉफ्ट फूड के ऊपर। आप दाल मिक्स प्रोवाइड कीजिए, आप स्प्राउट फूड प्रोवाइड कीजिए, आप भिगोया हुआ चीज़ या गेहूँ प्रोवाइड कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स प्रोवाइड कीजिए। जिसमें और एक चीज़, वेजिटेबल्स जब या कोई भी सॉफ्ट फूड आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसका बच्चा है या ना है उसका एक ड्यूरेशन माप लीजिए। जो बारीक से दीजिए, बार बार दीजिए, आपका अगर टाइम है तो 2-3 बार दीजिए सॉफ्ट फूड, लेकिन इतना क्वांटिटी में दीजिए जो खा ले, परे ना रहे। क्योंकि अभी इस समर में फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ग्रो होगा। ज़्यादातर ऑयली वाटरी खाना परे रहने से उसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो जाता है या वायरल फॉर्मेशन हो जाता है या फंगल्स फॉर्मेशन हो जाता है, जो खुली आंखों से आप देख नहीं पाओगे या आपका बार्स भी पहचान नहीं पाओगे। उसको इंटेक्ट कर लेगा तो फूड पॉइजनिंग, डायरिया, ये सारे चीज़ प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप सही टाइम से सही मात्रा में सॉफ्ट फूड जब दोगे, उससे आधा, मैंने ये एक वीडियो में बोला था, सॉफ्ट फूड से पहले और सॉफ्ट फूड के बाद अचानक से पानी मत दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट फूड दे दिया, पानी दे दिया, नहीं। ये जो बार्ड्स खाते हैं, हम लोग खाते हैं, मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। मुंह से जितना चिबोएंगे उसके बाद पानी पड़ने से जो जूसेस वगैरह निकलते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में, वो डाइल्यूट हो जाता है या प्रॉपर काम नहीं कर पाते। इसीलिए खाने से पहले आप 15 टू आधा घंटा पहले पानी प्रोवाइड कीजिए, लेकिन खाने के आधा घंटा बाद आप पानी प्रोवाइड कीजिए, बीच में मत कीजिए। क्योंकि पहले खाना भीतर में जाने के बाद जो HCl, जो एंजाइम वगैरह निकलते रहते हैं, उसके साथ पानी डाइल्यूट हो जाएगा तो आपका खाना सही से पचेगा नहीं, वो सड़ जाएगा और आपका भीतर में फूड पॉइजनिंग, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, ये सारे चीज़ गर्मी सीज़न में बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए आप घुमा फिरा के प्रोवाइड कीजिए, हर चीज़ प्रोवाइड कीजिए, लेकिन फ्रेश और धो के सैनिटाइज करके प्रोवाइड कीजिए। कुछ अब देखिए, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ठंडा पानी मत प्रोवाइड कीजिए बार्ड्स को। बहुत लोगों को मेरे पास पिछले साल में फ़ोन कॉल आया था, फ्रिज का पानी क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर उसको मरना चाहते हो तो आप ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो मत। नॉर्मल पानी, जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी आप प्रोवाइड कीजिए, उसमें कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है देखिए कभी कभी जो सर्दी जुकाम हो जाता है बार्ड्स को, देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सुबह के टाइम पे ना, मैं एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसीलिए बोल पा रही हूँ। सुबह के टाइम पे अगर आप गुनगुना गर्म पानी प्रोवाइड कर रहे हो, थोड़ा सा नींबू डाल के, थोड़ा सा, डाइजेशन पावर बहुत वृद्धि हो जाता है। और आपका बार्ड्स का देखिएगा, आप करके देखिए, ये पूरा साल के लिए बोल रही हूँ। विन सामान में भी आप ज़्यादा कीजिए, मतलब एक सही मात्रा में कीजिए। थोड़ा सा गुनगुना पानी में, थोड़ा सा, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्रॉप बर्न हो जाएगा, नींबू पड़ने से उसका न्यूट्रिशन ख़राब हो जाएगा। गुनगुना गर्म पानी जिसका टेम्परेचर लगभग 25 टू 30 के भीतर होगा, उसी टाइम पे आप थोड़ा सा नींबू डाल के आप प्रोवाइड कीजिए बार्ड्स को सुबह टाइम पे। वो इंटैक्ट करेगा, डिटॉक्स तो बॉडी होगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा। डाइजेशन अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो जो खाना खाएगा, सही फ्रेश खाना, वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो पाएगा, तो आपका लूज मोशन का, डायरिया का, फूड पॉइजनिंग का खतरा नहीं रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे तरीके से आप लोग सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कीजिए, हर तरीके से जो सीज़न में मिलता है उसको प्रोवाइड कीजिए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो को अवॉइड कीजिए, जैसे कच्चा कला जिसको बोला जाता है, उसको, चाहे टोमेटो, ये सारी चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। मतलब कोई भी सीज़न में ये सारी चीज़ बार्ड्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। बाकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसका प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे बरबोटी हो गया, बीन्स हो गया, गाजर को ज़रूर रखिए अपने डाइट में। आपका अभी ब्रीडिंग, आपका बार्ड्स एडल्ट है तो कुमड़ो जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको भी रखिए। तो
पपाया को ज़रूर रखिए, कच्चा हो या पक्का हो। पपाया में डाइजेशन इम्प्रूव होता है और पपाया पेट को साफ़ करते हैं, जमा हुआ कुछ नहीं रहेगा। और पपाया लीवर के लिए भी, पपाया के भीतर जो एंजाइम मिलता है वो लीवर के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये वीडियो एक बार क्लिप देख लीजिए, मैंने आज ने क्या प्रोवाइड किया, उसके साथ जो देखोगे उसके साथ उस टाइम पे तभी 5 बजे है जो भोर में मॉर्निंग में शूट किया। और जब बाद में जब प्रोवाइड करेंगे 6:15 वाला टाइम पे, मतलब 6:15 AM में प्रोवाइड करता हूँ मैं फास्ट ब्रेकफास्ट। तो उसमें क्या होता है, V+ और मेरा खुद का एक फूड है, उसको मिला के हम प्रोवाइड करते हैं। तो देख लीजिए क्लिप। नमस्कार।